हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल में इंडियन ब्लॉगर स्नेहा। तो फ्रेंड्स, आज है होली। तो होली की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। तो अभी हम लोग, मैं और मम्मी और मेरी सासू माँ, हम लोग जा रहे हैं होली पूजन के लिए। तो हमारे साथ में चाची भी हैं, तो आगे आगे चाची चल रही हैं, मम्मी चल रही हैं। और मम्मी का ना पैर जो है वो जल गया, इस वजह से मम्मी ने थोड़ी सलवार ऊपर कर रखी है। तो यहाँ पे मैं यक्षु को बोल रही थी कि यक्षु, कभी तुमको मम्मा चाहिए, कभी तुमको बाबा चाहिए। जैसे कि हम लोग पूजा के लिए आगे आ गए थे, और मैंने आज वेयर कर रखी है साड़ी। आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ साड़ी ब्लॉग। तो आप लोग प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी। तो अभी हम लोग होली पूजा करेंगे, और कैसे करते हैं होली पूजा वो मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी। प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, मेरी वीडियो पे बने रहिएगा। तो यहाँ पे मम्मी और चाची है ना, मतलब मम्मी जो गेहूं से और आटे से ना साथ वो बनाई जाती है। तो मम्मी पहले गेहूं से बना रही थी, तो चाची जो है वो आटे से बनाने लगी। तो यहाँ पे मम्मी ने थोड़ा सा ना पानी डाला, मतलब जल बोलते हैं ना कि ठंडा ठंडा रहना चाहिए, शीतल बोलते हैं, शीतल। तो वो पानी डाल दिया मम्मी ने। तो यहाँ पे अभी बेर रखेंगे, और जो जौ होते हैं ना, जौ की बाल होती है वो रखी जाएगी। मुझे पहले तो इतना सब नहीं पता था कि होली का क्या कैसे होता है, पर शादी के बाद जो जो मैं यहाँ देख रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ। तो यहाँ पे ना अभी मम्मी है तो मम्मी ही करती हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने ये जो सात्विक बनाने होते हैं ये बना दिए थे, बेर वगैरह जो रखने थे वो रख दिए थे। तो अभी मम्मी ने तिलक लगाया, यक्षु के लगाया, मेरे लगाया, और फिर चाची के लगाया, और अपने लगाएंगे। फिर यहाँ पे मम्मी हम पूजा कर रहे थे, तो यहाँ पे कोई मम्मी की मतलब होता है ना गाँव में जहाँ पे रहते हैं तो सब लोग जानते हैं, और मम्मी तो काफ़ी टाइम से रहती हैं तो इनको जानते हैं। और यहाँ पे ना जो प्रसाद चढ़ाने के लिए लेके आते हैं ना, इनको ही देते हैं। ये कौन सी कास्ट वो होती है ना जिनको प्रसाद वगैरह दिया जाता है, यहाँ पे मुझे नहीं पता। जैसे पंडित लोग हैं और भी बहुत सारे जाट वगैरह होते हैं ना, तो ये देते हैं ना यहाँ दान वगैरह जो करते हैं, तो इनको ही देना था। पर इन्होंने बोला मेरे पास कुछ सामान नहीं है, तो फिर मतलब पन्नी वगैरह नहीं थी इनके पास लेने के लिए। तो फिर ये यहाँ पे खड़ी हो गई थी। फिर हमने, एक लड़की यहाँ पे थी जो ले रही थी, तो मैंने बोला इसको दे दो। तो इन्होंने ही मेरा थोड़ा सा ये वीडियो भी शूट किया था। तो अभी मम्मी ने पूजा वगैरह कर ली है, तो अभी है ना ये लोग जल चढ़ा रहे हैं, मतलब इसकी परिक्रमा करेंगे पूरा। होली जो लगा रखे ना, पूरा घूम के गोल चक्कर काटेंगे एक बार हम लोग। मैं पीछे से चल रही हूँ, मैं और यक्षु, और मम्मी और चाची आगे आगे जा रहे थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही थी, और फुल वीडियो शूट नहीं हो रहा था क्योंकि मैं परिक्रमा भी, अभी हम ना चक्कर लगा रहे, परिक्रमा लगा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे, मैं यक्षु को पकड़ के चल रही थी। तो जैसे मुझसे बन रहा था, मैंने ब्लॉग आप सबके साथ में शेयर किया है फ्रेंड्स। तो अभी देखिए मैंने कैमरा फेस से फ्रंट में कर दिया, तो अभी हमारा चक्कर जो है वो पूरा होने वाला, मतलब एक एक राउंड लगाना था हमें इसके साथ में, होली के साथ में जल चढ़ाते चढ़ाते। तो मम्मी और चाची जल चढ़ा रही थी, मैंने यक्षु को पकड़ा हुआ था और कैमरा भी पकड़ा हुआ था। मम्मी ने बोला मैं चढ़ा दूंगी जल, तो मैंने बोला ठीक है, मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर लूँगी। तो यहाँ पे जो सबसे आगे चल रही है वो मेरी मम्मी है, मतलब मेरी सासू माँ, और पीछे से मेरी चाची जा रही हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कैमरे को इस तरीके से ऐसे घुमा लिया। और मैं साड़ी में कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा ज़रूर। आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैं साड़ी पहनी हूँ आज। वैसे साड़ी मुझसे संभलती नहीं, इसलिए मैं पहनती नहीं हूँ। तो अभी मैं वीडियो शूट करते करते फिर आगे आगे, फिर वहाँ पे ना एक ताई थी, तो उनकी ना 6 बहू हैं, तो मैंने उनका वीडियो लिया साथ में। वो कह रही है मेरी 6 बहू हैं। तो पूजा करने के बाद अभी मम्मी हम और यहाँ पे आ गए चाची झोड़ पे। ये यहाँ पे ना रामायण के टाइम का है ये, जो महाभारत हुई थी ना, तो उसमें जो पांडवों ने ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे अपने घोड़ों को पानी पिलाया था। यहाँ पे झोड़ बोलते हैं, आप तालाब या कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसमें पानी पिलाया था, तो इसकी बहुत मान्यता है। तो यहाँ पे अभी आजकल तो ये भैंस वगैरह चराई, मतलब नहाती हैं इसमें। और ये लोग ना, या होली के टाइम पे ना इसमें से 7 बार मिट्टी निकालते हैं यहाँ पे हरियाणा में, और फिर उसके बाद सूरज देव को इसी का जल चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे पूजा होने के बाद अभी मैं आ गई हूँ अपने घर, मतलब अब हम लोग पूजा करने के लिए गए थे 2:30 बजे, और मैं 4 बजे घर आई थी। मतलब यहाँ से थोड़ा दूर है, पैदल जाना आना पड़ता है। तो 4 बज गए थे। तो फिर मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि पापा ड्यूटी जाएंगे, और फिर शाम को खाना भी जल्दी बनेगा, मतलब सबका फास्ट था तो जब जल्दी बनेगा। तो हमारे यहाँ खाने में खाया जाता है पूजा वाले दिन सिंपल दाल चावल और रोटी, और मीठे में खाया जाता है घी और बूरा, है ना। तो यही खाने में आज बनने वाला। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ दाल। तो दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुकर में
तो दाल को मैंने धो के साफ़ करके रख लिया है। तो अभी मैं उसमें ना साथ में ही टमाटर भी काट के डाल दूँगी, टमाटर और हरी मिर्च। जब बॉयल होते हैं ना तो उस टाइम पे उनका टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो मैं हमेशा मतलब कोई सी भी दाल बनाती हूँ या तो मैं साथ में तड़का लगा के बनाती हूँ। अगर मैं तड़का लगा के ना बनाऊँ तो बॉयल करके बनाती हूँ। तो माँ मुझसे कह रही थी ना कि तू टमाटर कम डालना, बेशक अपने लिए तड़का पहले बाद में लगा लेना। तो मैंने बोला ठीक है। तो यहाँ पर माँ जैसे पानी वगैरह पीने के लिए ना एक दो बर्तन धोने लगी, तो मैंने बोला नहीं रहने दो, मैं अपने आप कर लूँगी। तो अच्छा नहीं लगता, मतलब कोई करे ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं खुद कर लेती हूँ, अपने हर काम को मैं खुद करती हूँ। तो माँ यहाँ पे बर्तन धोने लगी तो फिर मैंने इनको मना किया, मैंने कहा नहीं मत करो। तो जब तक मैंने चावल वगैरह भिगो के रख दूँगी, फिर उसके बाद फिर मैं बर्तनों को वॉश करूँगी। ये चाय पानी के बर्तन है। तो मैंने इनको बोला आप अपने हाथ धो लो, फिर मैं कर लूँगी। अब मुझे अच्छा नहीं लगता और कोई देखेगा तो ऐसे बोलेगा अपने वहाँ पर जाने के बाद काम करती है। तो बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिए थे और उसके बाद फिर जो चावल मैंने भिगो के रखे थे ये हो गए थे, मतलब फूल गए थे। बासमती वाले चावल को अगर आप थोड़ी देर भिगो के रख दो 10-15 मिनट, उसके बाद बनाओ ना तो काफ़ी अच्छे लंबे लंबे बनते हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में, सॉफ्ट सॉफ्ट से। तो मैं हमेशा ही ऐसे बनाती हूँ। तो अभी मैंने इनको 3-4 बार अच्छे पानी से धो लूँगी, साफ़ पानी से। और उसके बाद फिर इसमें मैं पानी डाल दूँगी, छौंका नहीं लगाऊँगी। कई बार कुछ लोग जीरा वगैरह में डाल के बनाते हैं और मेरे यहाँ पे सिंपल खाते हैं। तो मैं सिंपल सिर्फ हल्का सा नमक डाल के बनाती हूँ। तो पानी मैंने जितना मुझे चाहिए था उसके अकॉर्डिंग मैंने डाल दिया और हल्का सा मैं नमक डाल दूँगी। और दाल चढ़ाई रखे, चावल चढ़ा रखे हैं, अभी मैं लगाऊंगी आटा। तो दाल हो गई थी, तो अब मैं लगाने वाली हूँ आटा, क्योंकि जल्दी से बनाना है खाना सारा। और क्योंकि पापा के जाने का टाइम हो जाता है 4-4:30 बजे, मतलब 5 बजे तक मैं खाना बना कर रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पे जब मैं आटा लगाने लगी थी तो दूध लेने वाला आया था, मम्मी थी नहीं, तो मैंने बोला लाओ मैं डाल देती हूँ। तो मुझे 2 किलो दूध नापना था, मुझे ढंग से उतना नापना नहीं आता है, मतलब कि कम ज़्यादा हो जाता है मुझसे। तो फिर मैंने ना थोड़ा एक्स्ट्रा डाल दिया, मैंने कहा कोई ये ना बोले कि बहू ने दिया था तो कम डाल दिया। तो यहाँ पे साड़ी में काम भी नहीं हो रहा था और आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि इसने आज साड़ी में ब्लॉग बनाओ, और आज मैंने साड़ी वेयर कर रखी थी और थोड़ा सा ही व्लॉग शूट हुआ था पहले। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ये जो हम लोग खा पूजा वाले दिन क्या खाना खाते हैं वो भी मैं आप सबके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो अभी मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे लगा रही हूँ आटा। तो आटा लगाने के लिए मतलब मैं नीचे बैठी हुई थी लेकिन मुझसे लग नहीं रहा था। साड़ी में ना होता है ना, मैं ज़्यादातर आटा जो स्लैब पे खड़ा होकर लगाती हूँ, तो साड़ी में हो नहीं रहा था। तो मैं अभी क्या करूँगी, जल्दी से इसको ऐसे मथल के ना और रख दूँगी। और फिर उसके बाद मैं जो है अपना जल्दी से दाल में तड़का लगाने के लिए तड़का बना रही हूँ। तड़के में मैंने क्या बनाया डाला है, टमाटर और जीरा, हरी मिर्च डाली है बस। प्याज तो डालना नहीं है क्योंकि फास्ट था सबका, तो प्याज नहीं डालना था। तो इसलिए फिर मैंने दाल में जो है तड़का लगा दिया है बिल्कुल सिंपल तरीके से। और उसके बाद अभी मैं जल्दी जल्दी से सेक लूँगी रोटियाँ। और मैं साड़ी में काम मुझसे होता नहीं है ना, इस वजह से मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ, ज़्यादातर मैं टी शर्ट वगैरह में ही रहती हूँ। और आज मैंने वेयर की है, तो आप सबका रिक्वेस्ट भी आ रहा था कि स्नेहा कभी साड़ी में ब्लॉग बनाओ, आप साड़ी नहीं पहनते हो। तो मैंने कहा अपने फ्रेंड्स के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, और ये मौका था तो मौके का फ़ायदा तो सभी उठाते ही उठाते हैं ना। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको पल्ले को ऐसे कर लिया है, क्योंकि और ना एप्रिन नहीं है मेरे पास, जैसे हम लोग अच्छा कपड़ा को पहने तो उसको आटा वगैरह ना लगे, तो उसका भी डर लग रहा था कि साड़ी ख़राब ना हो जाए। क्योंकि भारी साड़ी थी ना, हैवी साड़ी तो रोज़ रोज़ नहीं धोई जाती है। मैं कोई भी साड़ी को 3 से 4 बार यूज़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं साड़ियों को वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से रोटियाँ सेकने लगी हूँ, गर्मा गर्म गोल गोल रोटियाँ। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे यहाँ पे फास्ट का खाना, होली पूजा का जो स्पेशल थाली होती है हमारी, दाल चावल रोटी और घी के साथ मिलेगी, पूरा घी अच्छे से। तो देखो मैंने रोटियां जो है जल्दी जल्दी से सेक लिए, थोड़ी सी रोटियां सेकूंगी, पहले पूजा का सामान निकालेंगे ना, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। तो मैंने पहले पूजा के लिए 2 रोटी गाय की से निकाली थी, 2 छूती रोटी बोलते हैं वो निकाली थी। उसके बाद फिर मैंने सबके खाने के लिए दिया था, और लास्ट में जो है अपना खाना सबको खिलाने के बाद अब लेके आ गई अपना खाना। हस्बैंड जी थोड़ा लेट से आए थे तो उन्होंने देर से खाया था, तो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ दाल चावल रोटी। तो अपना खाना इंजॉय करूँगी, उसके बाद फिर मैं जो है किचन में जाऊँगी, किचन फैला पड़ा हो उसको भी समेटूँगी। और मेरा ऐसा रहता है मैं जब काम करती हूँ तो मैं क्या कि और शाम को बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो ना मतलब किचन जो है बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और मैं खाना थोड़ा आराम आराम से खाती हूँ, मुझे ना मतलब
कि जल्दी जल्दी नहीं खाया जाता है, तो मैं थोड़ा आराम से खाती हूँ। और यकसू सो गया है, उसको सुला दिया। तो अभी देखो यहाँ पे ये जब तक मैं खाना खाने लगी थी इतना ही देर को सोया जितना मैंने खाना खाया, फिर ये उठ गया और मुझसे ना जिद कर रहा था। तो मैंने बोला बेटा मैं बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद मैं तुमको लूँगी। तो ये मतलब भी ऐसे ही करता है, जब सो के उठता है तो इसको मम्मा चाहिए। तो यहाँ पे ये देखो मैंने कटोरे में दाल रखी है, इसको छेड़ रहा है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खेलने में लग गया तो इसको ये नहीं बोलूँगी कि तू ये काम मत कर, क्योंकि मुझे काम करना था। और दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा साड़ी में, क्योंकि मैंने कभी काम किया नहीं है। पहनी बहुत बार है, ऐसा नहीं है कि नहीं पहनी है, बहुत बार पहनी है, लेकिन इस तरीके से घर का काम मैंने कभी भी नहीं किया है साड़ी पहन के। तो बर्तन जो है मैंने मांज लिए थे, और सिंक को मैंने साथ में ही साफ़ कर दिया, क्योंकि इसमें एक तो बर्तन रखूँगी धोने के लिए, और टोकरी मैं ना बर्तन धोने के बाद साइड में लगा देती हूँ। रात में ऐसे करती हूँ, सिंक के ऊपर लगा देती हूँ, जिससे पानी जो है अच्छे से निचोड़ जाता है। और मतलब फिर सुबह उठ के ना मैं जब चाय बनाती हूँ तो इनको रैक में लगा देती हूँ। ऐसे ही करती हूँ मैंने, ऐसे इसीलिए ये टोकरी ली है कि मुझे ना रात में बर्तन इधर से उधर करने पड़ते थे बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैंने ये टोकरी ले ली, परचेज़ कर ली। और उसके बाद मुझे मेरा काम बहुत बहुत आसान हो गया। नहीं तो धोना पड़ता था बर्तनों को, उसके बाद रैक में लगाना पड़ता था, फिर पूरे किचन में पोछा लगाना पड़ता था। तो अभी भी लगाती हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ पे पानी गिरता है वहाँ वहाँ पे मैं साफ़ कर देती हूँ। तो अभी देखो मैंने दाल चावल बनाए थे ना, तो जो कुकर में से थोड़े भाप की वजह से पानी से छींटे से नहीं निकल जाते हैं, उस वजह से गैस थोड़ा गंदा सा हो गया था। 2-3 बार मैंने कपड़े को भिगो के मारा था, लेकिन ना नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया, इन पर हल्का हल्का सा ना ब्रश मार दिया, जो स्टील वाला ब्रश नहीं आता वो वाला ब्रश मार के ना उससे मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि ऐसे साफ़ हो ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलो इससे साफ़ कर देते हैं। तो अभी देखो मैं कैसे रगड़ रगड़ के साफ़ करूँ, लेकिन ना ये पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब ये गैस मुझे साफ़ करने में सब बहुत ज़्यादा आसानी लगती थी, लेकिन ये हो ही नहीं रहा था। और नाइट में मेरा है कि मैं हमेशा जो है किचन को हमेशा नीट एंड क्लीन करके ही सोती हूँ, कभी भी मैं किचन को गंदा नहीं छोड़ती हूँ। तो एक हैबिट होती है। और जब आप सुबह सुबह उठते हैं ना, तो आपको किचन में आके गंदा नहीं मिलता, साफ़ सुथरा मिलता, तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, जल्दी से आप काम कर सकते हैं। और अगर आप नाइट में किचन को क्लीन करके रखते हैं तो सबसे बड़ी जो होती है, आप बीमारियों को, बहुत सारी बीमारियों को दूर रखते हैं। जैसे गंदा रहता है ना, तो सिंक में कॉकरोच हो जाते हैं, या फिर आपके खाने की चीज़ में कॉकरोच जा सकते हैं। तो अगर आप नीट एंड क्लीन करके रखेंगे ना किचन को, तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जब सफाई करके रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा जो था किचन सारा, मतलब कैमरा मुझे बार बार अपने किचन में घुमाना पड़ता है, क्योंकि मेरा एकदम फिक्स कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं फ़िक्स रख लूँ कैमरा। अगर मैं गेट पे रखती हूँ तो अभी भी कोई आता जाता तो कैमरा हिलता है, तो इसलिए फिर मुझे वो स्लैब पे रख के ना उस वीडियो शूट करना पड़ता है। तो मुझे इधर उधर जिधर मैं जाती हूँ उधर मुझे वीडियो के लिए कैमरे को घुमाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सारा काम जो है ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है। अभी मैंने नीचे से पानी भी साफ़ कर दिया है, और पोछों को मैं धो देती हूँ। ये जो किचन के पोछे होते हैं इनको मैं सारा को धो के ना सुखाने के लिए डाल देती हूँ नाइट में, यहीं पे रख देती हूँ। और अभी मैं लास्ट में जो है कर रही हूँ, फ्रिज पे कपड़ा मार रही हूँ, क्योंकि मैंने सुबह नहीं मारा था। सुबह ना बहुत ज़्यादा जल्दी थी मुझे, क्योंकि नहाना था, पूजा करनी थी, तो मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था सुबह, और फ्रिज व्रिज को क्लीन करना भूल गई। तो मैंने कहा जब मैं नाइट में काम करूँगी उस टाइम मैं कर दूँगी। और तो अभी मैंने जो यहाँ पे ना थोड़ी सी आइसक्रीम थी, तो मैंने कहा मैं ना थोड़ी सी अपने खाने के लिए निकाल लेती हूँ। यक्षु के लिए लेके आए थे उसके पापा, तो मैंने कहा थोड़ी सी मैं ले लेती हूँ। और ये देखो यहाँ पे ना कुछ सब्जियाँ वगैरह भी लेके आते हैं, जब वो आते हैं ना तो कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आते हैं। तो इनको मैंने फ्रिज में रख दिया है, मतलब अगर बाहर छोड़ूंगी ना जो तो चूहे इनमें मुँह मार देते हैं। और ये सॉफ्ट चीज़ होती है ना, इनमें बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाती हैं। आप तो इसलिए फिर मैं इनको उठा कर रख दूँ। और मटर मैंने छील के रखी थी, छिलका हटा देती हूँ, और जिससे ये काफ़ी दिन चल जाती है। 10-15 दिन, मतलब अगर आप पन्नी में बांध के रखोगे ना, और उसको 10-15 दिन भी आप छेड़ोगे नहीं, तो वो गलेगी नहीं, आराम से आपके उसमें ही बनी रहेगी। तो जो है मेरा किचन का काम ऑलमोस्ट सारा फिनिश हो गया है जो मुझे करना था। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा ब्लाउज़ का जो प्लेट्स नहीं पलट सी जाती हैं, तो वो पलट जाता ना, मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा ठीक कर लिया। और बस आइसक्रीम को निकालूंगी, और अब चलूँगी अपने रूम में, आराम से बैठ के आइसक्रीम खाऊंगी। और यहीं पे मैं जो है आपको आज का ब्लॉग भी एंड करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और जो भी फ्रेंड्स चैनल पे पहली बार आते हैं मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो अभी मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।